पहले हमने देखा कि ली को अलग अलग तरह के सपने आने लगते हैं। ली जब सुबह उठती है तब वो आईने के सामने जाती है। वो आईने में खुद को देखकर डर जाती है क्योंकि वो एक रेड पांडा में बदल गई थी। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ रूम के पास आती है। उन्हें लगता है कि ली के पीरियड शुरू हो गए हैं, इसलिए वो ली के लिए पैड्स लेकर अंदर जाती है। और ली से कहती है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये हर लड़की के साथ होता है। और वो ली को बाहर निकालने के लिए पर्दे को साइड करने लगती है। तभी ली के पापा उन्हें आवाज देते हैं, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाती है। ली वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तब वो देखती है कि उसके कान गायब हो गए हैं, तो वो खुद को शांत करती है जिससे वो अपने असली रूप में आती है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है जिससे वापस वो रेड पांडा में बदल जाती है। पुलिस समझ जाती है कि उसे शांत रहना है, उसे गुस्सा और ज्यादा खुश नहीं होना है। वो शांत रहेंगी तो ही अपने इंसानी रूप में रह सकेंगी। सुबह ली की माँ ली को स्कूल छोड़ने जाती है। वो उसे लंच और काढ़ा देती है। ली उनसे ज्यादा बात न करते स्कूल के अंदर आती है। टाइलर स्कूल में हर जगह पर ली और डेविन की तस्वीर लगाता है जिसे देखकर ली गुस्से में आती है। गुस्से में आने की वजह से ली रेड पांडा में बदलने लगती है। ली को पता न चले इसलिए ली वहाँ से निकलकर अपने क्लास में आकर बैठती है। मैरियन ली के पास आकर बैठती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? ली कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैरियन ली को बताती है कि तुम्हारी माँ क्लास के बाहर है। क्लास में के सारे बच्चे उन्हें देखने लगते हैं कि सिक्योरिटी उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा था। ली की माँ उसे पैड्स देने आई थी क्योंकि ली पैड्स लाना भूल गई थी। ली ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। गुस्सा होने की वजह से ली रेड पांडा में बदल जाती है। ली की माँ उसे देख लेती है। ली उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगती है। ली की माँ भी ली का पीछा करने लगती है। ली बाथरूम से होते स्कूल के बाहर निकलती है, लेकिन ली की माँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके हस्बैंड को कॉल लगाकर कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें घर आना होगा। ली के पापा को लगता है ली की माँ ली के पीरियड्स के बारे में बात कर रही है। ली की माँ उनसे कहती है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ली भागते हुए रोड पर आ जाती है। लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। ली की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। ली वहाँ से निकलकर बिल्डिंग से होते हुए अपने घर आती है। ली की माँ भी उसका पीछा करते हुए अपने घर आती है। तब वो देखती है कि ली घर आकर अपने रूम में रो रही है। ली के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ली को देखकर कहते हैं क्या ये फिर से हो गया? ली उनसे पूछती है फिर से मतलब क्या? और ली के माँ को उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। ली की माँ ली को लेकर अपने टेम्पल में आती है और उसे बताती है कि तब जंग का वक्त था, तब सारे मर सरहद पर गए थे, तब सनी पर खुद को और लड़कियों को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर रवत पूर्णिमा की रात उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें यह वरदान मिला कि वो अपने अंतर्मन की शक्ति से वो एक शक्तिशाली जानवर में बदल सकती है। उस शक्तियों की वजह से उन्होंने दुश्मनों को भागकर उनके परिवार और गाँव को बचाया। सनी ने यह शक्ति उनकी बेटियों को दी जब वो बड़ी हो गई। से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। चलकर परिवार को वक्त के साथ बदलना पड़ा और फिर वो वरदान एक बड़ी मुसीबत बन गया।